कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को महिलाओं के साथ पुरुष भी समान रूप से करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मुख्य पूजा के बाद सप्तमी की सुबह सूर्य को अर्घ देने के पश्चात पर्व का समापन होता है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में पूरे 36 घंटे तक व्रती बिना कुछ खाए पिए रहता है। माना जाता है कि छठ का पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। इस व्रत में ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद, सूर्य पूजन, उषा पूजन किया जाता है। इस पर्व में वैदिक आर्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। छठ पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित किया जाता है। यह पर्व बिहार के साथ साथ पूरे देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ का पर्व बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस पर्व के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियंवद नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ के पश्चात प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए दी गई खीर प्रसाद के रूप में दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा प्रियंवद अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि वह उनकी पूजा करे। ये देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए छठी मैया कहलाई। राजा ने माता के कहे अनुसार पुत्र इच्छा की कामना से देवी छठी का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इसलिए संतान प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए छठ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के मुताबिक छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय हुआ था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे एवं उनको अर्घ देते थे। सूर्य नारायण की कृपा और उनके तेज से ही वह महान योद्धा बने। इसलिए आज भी छठ में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। इस संबंध में एक कथा और मिलती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत को करने से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं। इसलिए छठ के पर्व में छठी मैया के साथ सूर्य की उपासना की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।